हेलो स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 5.2 है वो कंप्लीट की थी। नेक्स्ट अपने पास है एक्सरसाइज 5 की जो मिसलेनियस है, विविध प्रश्नमाला है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें अपन वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इट मीन्स मैं क्रेमर रूल को डिस्कस नहीं करूँगा, क्रेमर नियम को। तो अगर आपको क्रेमर रूल सीखना है कि क्रेमर रूल की हेल्प से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, समीकरण निकाय को कैसे सॉल्व करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो से जाके आप बस 5 मिनट के अंदर वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है जिसमें आपको 2x2 की एक मैट्रिक्स गिवन है और उसमें आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि 5.1 में जो अपन ने इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा था वही कंटिन्यू हो रहा था एक्सरसाइज 5.2 में, जहाँ पे अपन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करना बहुत मेन है। तो अगर यहाँ पे इसका मैंने शॉर्टकट भी आपको बताया था। ठीक है, आप चाहो तो अगर एग्ज़ाम में आपके पास आता है तो आपको शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है। आपको एकदम से जो भी प्रोसेस है, माइनर्स को फैक्टर्स जो भी फाइंड आउट करने हैं वो फाइंड आउट करके ही आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको ए इनवर्स पूछा हुआ है। तो 2x2 में आपको पता है कि जब अपन इसके माइनर्स फाइंड आउट करते हैं, M11, M12, M21 और M22, तो 1 के लिए जब करेंगे तो 1 जिस रो में है और कॉलम में उसको छुपा देंगे तो अपने पास 3 आएगा। और 1 2 के लिए जब ओपन करेंगे तो 2 आएगा। और 2 1 के लिए जब ओपन करेंगे तो -1 आएगा। और 2 2 के लिए जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, है ना। तो आपको पता है कि जब ऐसे अपन A11, A12, A21 और A22 की तरफ माइनस फाइंड आउट करेंगे तो A22, A21, A12 और A11 मिलेगा, है ना। ऐसे करेंगे तो ये ऐसे इनके माइनस मिलेंगे वापस। क्लियर है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, आप चाहो तो इसको को फैक्टर बना के, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, माइनर निकालो, को फैक्टर निकालो, उपसारणिक सेकंड, उसी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट क्या है, डायरेक्ट ए इनवर्स का। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, है ना। तो इस ए से आप क्या करो, ये जो मैट्रिक्स है उससे डिटर्मिनेंट बना के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो इसका डिटर्मिनेंट बना के वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो कितना मिलेगा, 3 × 1 3 और 2 × -1 तो क्या आएगा, -2, -2 क्या हो जाएगा, +2, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2, तो क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी डिटर्मिनेंट की, 5 आएगी। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, अब एडजॉइंट ए कैसे लिखना है, देखो इन दोनों की आप पोजीशन चेंज कर दो, किसकी, A11 की और A22 की। ये केवल 2x2 के लिए अप्लीकेबल है, केवल 2x2 में ही अप्लाई होगा ना। 1 और 3 की क्या कर दो आप, पोजीशन चेंज, मतलब 1 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 1 आ जाएगा। 2 -1 है, ठीक है, तो इन दोनों के साइन चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा +1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। अगर आप इसको माइनर, को फैक्टर और एडजॉइंट निकाल के भी ज्ञात करते, फाइंड आउट करते, तो यही बनता आपके पास। ठीक है, ये शॉर्टकट हो सकता है, इसको आप कैलकुलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम में अगर इन केस आता है तो आपको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन अपने पास है जिसमें आपको 3x3 का एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें भी आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया 0, फिर ये जिस रो और कॉलम में है तो 0 और -1, फिर यहाँ पे A12 आया तो -1 लेना है। ठीक है, तो ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छुपाएंगे तो 0 -1, तो वापस 0 -1 बनेगा +1। तो यहाँ पे अगर 1 को कंसिडर करेंगे तो 1 जिस कॉलम में है, जिस रो में है, तो यहाँ पे आएगा 1 - 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 0। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 है, -1 को -1 से करेंगे तो +1 और 1 को 1 से करेंगे तो 1। तो फाइनली वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, ये 0। ये नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, ए इन्वर्टिबल है ना। ए क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्य है, उसका इन्वर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा, वही माइनर्स, को फैक्टर्स, वही सब फाइंड आउट करने रहेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर आपको सिंपल लग रहा है क्वेश्चन तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है ना, मैं माइनस, को फैक्टर सारे निकाल के एक बार आपको वापस बता देता हूँ। ठीक है, माइनस के लिए M11, M12 और M13 निकालना पड़ेगा, फिर M21, M22 और M23, और इसमें टाइम लग रहा है तो लगेगा, सबको टाइम लगता है। ठीक है, 32 और M33,
अब देखो अगर m11 पता करना है तो 11 जिस रो और कॉलम में है, तो अभी अपन ने सोल्व करा था 0 -1, तो फाइनली क्या आएगा -1 आएगा। 1 2 के लिए जब अपन करेंगे तो 1 2 1 है, वो जिस रो और कॉलम में है, तो जो भी छोटे डिटर्मिनेंट बन रहा है 1 1 1 0 है ना, इनको मैंने छुपा लिया तो क्या दिख रहे हैं 4 एलिमेंट 1 1 1 0 है ना, तो 0 × -1, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा। फिर अपन 1 3 के लिए करेंगे तो 1 -0 तो 1 आएगा अपने पास, ठीक है। फिर 2 1 के लिए करेंगे तो ये 1 है, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है, जिस रो और कॉलम में है तो अपने पास 1 1 1 0 आएगा, तो 0 -1 तो क्या आ जाएगा -1, क्लियर है। 2 2 के लिए करेंगे तो 2 2 इस वाले कॉलम में है और इस वाली रो में है, तो 0 -1 अगेन -1 आ रहा है। ये जल्दी जल्दी इसलिए वैल्यूज आ रही है क्योंकि यहाँ पे 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो रही है, ठीक है। आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो अगर 2 3 के लिए करना है, सॉरी, तो ये इस वाले कॉलम में इस वाले रो में है, तो यहाँ पे भी 0 -1 आएगा, तो वापस -1 आएगा, ठीक है। और 3 1 के लिए जब ओपन करेंगे तो 3 1 जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसको मैंने छुपा दिया, तो 1 -0 आएगा, तो 1 आएगा। और 3 3 के लिए अपन जब करेंगे तो जिस रो और कॉलम में तो 0 -1 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्लियर है। माइनस की वैल्यू आपको पता चल गई। अब क्या करना है आपको, माइनस के बाद में एडजॉइंट कोफैक्टर्स बनाने, ठीक है। कोफैक्टर्स माइनस मतलब क्या हो गया आपके पास उपसारणिक, ठीक है, और कोफैक्टर मतलब क्या होगी सेकंड। तो ये इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली, डिटर्मिनेंट की कितनी आई थी अपने पास 2 आई थी। तो यहाँ पे कोफैक्टर्स में F11 1 और 1 क्या है इवन नंबर है, तो सेम रहेगा -1। F12 1 और 2 ओड, तो फिर प्लस हो जाएगा -1 का। और 1 3 में इवन बनेगा तो 1 आएगा, और F21 में ओड है तो ये +1 हो जाएगा। F22 सेम रहेगा। F23 विषम संख्या होगी, 2 और 3 5 हो गया, तो -1 का क्या हो जाएगा +1, ठीक है। 3 1 में 3 1 लिखा था मैंने। 3 1 के लिए जब अपन करेंगे 3 1 ये रहा, ठीक है। 3 1 के लिए जब अपन करेंगे तो ये जिस रो में और कॉलम में था, तो 1 -0 यस 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये 1 रहेगा। F32 है तो ये ओड हो गया, तो -1। और F33 के लिए जब करेंगे तो ये इवन है, तो -1 एज इट इज रहेगा। तो माइनस आ गए, कोफैक्टर आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकाल ली। अब सबसे मेन क्या है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए आपको क्या करना है, इन सबको एक मैट्रिक्स में अरेंज करना है, -1 1 1 1 -1 1 और 1 -1 और -1। उसका क्या करना आपको ट्रांसपोज करना, मत भूलना, परिवर्त करना है, रो को कॉलम, कॉलम को रो, है ना। तो ये C1 है, इसको मैं R1 बना देता हूँ, तो ये आपके पास क्या आ गया एडजॉइंट है। अब आपको सिंपल A इनवर्स फाइंड आउट करना है। A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A अपने पास 2 आई है, ठीक है। तो बस आपको एडजॉइंट A पुट करके वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको इजीली आप कर सकते हैं, कुछ मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, -1 है। यहाँ पे जब अपन ने बात की थी किसकी 2 3 की, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं माइनर मिस्टेक हो सकती है कि साइन चेंज करना हो, अपन ने नहीं करा हो जल्दी जल्दी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 2 में मिस्टेक हो गई थी, जब M32 अपन ने फाइंड आउट करा था, तो यहाँ पे क्या है 1 मतलब ये है A32, तो ये अब जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छुपा दिया, तो 0 -1 आएगा। तो मैंने यहाँ पे गलती से +1 लिख दिया था, जब मैंने रफ किया था तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो ये जब -1 आएगा और 3 और 2 है, तो ये क्या है ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास +1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। जब इसको अपन क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे तब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, ये एडजॉइंट A मिल जाएगा, और इसे में अपन जब 1/2 कर देंगे तो अपने को क्या हो जाएगा A इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है। तो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3
थर्ड क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके लिए आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये एक नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। अव्युत्क्रमणीय अवयव मीन्स इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। नॉन इन्वर्टेबल है मीन्स इसका इन्वर्स पॉसिबल है का क्या मतलब है कि अगर अपन इसका डिटर्मिनेंट बनाएं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। नॉन इन्वर्टेबल के बारे में अपन पहली बात कर चुके हैं, क्योंकि ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए है, उसके लिए कंडीशन है कि वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना। 0 के इक्वल होते ही वहाँ पे ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो ये अपने पास वो मैट्रिक्स है जो अव्युत्क्रमणीय, इट मीन्स ये नॉन इन्वर्टेबल है ना। तो इसके इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, व्युत्क्रम पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब है, अगर इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना के अपन उसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे कंडीशन होगी फॉर नॉन इन्वर्टिबल, है ना। अगर अपने पास मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, अव्युत्क्रमणीय अव्यय है, तो अपने वो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना के उसकी वैल्यू को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। 1 - 2 3 1 2 और 1 x2 और -3। ऐसा क्वेश्चन अपन ने 5.1 में भी किया था, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो अभी अपन डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 -2 और यहाँ पे -2 तो हो जाएगा +2। तो 1 के लिए जब किया तो ये जिस रो और कॉलम में था उसको छुपा दिया, तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे -2, ठीक है। और फिर -2 को लिया तो ये A12 है तो +2 हो जाएगा। अब ये जिस आपके पास कॉलम में है और जिस रो में है तो उसको छुपा देंगे, तो -3 और -x आ जाएगा। और फिर A13 के लिए करेंगे तो +3 आ जाएगा, और ये जिस रो कॉलम में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, यहाँ पे हो जाएगा -8, यहाँ पे -6 - 2x और 6 - 6x इक्वल टू 0। देखो -2x -6x है, तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस का 8x, और यहाँ पे -8 -6 और +6 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। तो -8x इक्वल टू 8 और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -1। और x की वैल्यू -1 होगी तब जो मैट्रिक्स A है वो क्या होगी, अव्युत्क्रमणीय होगी, नॉन इन्वर्टिबल होगी। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्रेमर रूल से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्रेमर रूल के बारे में वो अगर अपन 2021 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखें तो वो क्रेमर रूल है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। और क्रेमर रूल के बारे में मैंने आपको बोल दिया, अगर आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है। उससे जाके आप क्रेमर रूल को देख सकते हैं क्या करना। फिफ्थ क्वेश्चन भी क्रेमर रूल का है तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है 6 क्वेश्चन जिसमें आपको मैट्रिक्स A फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में वहाँ पे कंडीशन है आपके पास, क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। 1 - 2 और 1 4 1a इंटू 1 - 2 1 4 एंड 6 0 0 6। तो यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स A है उसको फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन आपने मैट्रिक्स में भी सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है अपने पास कि जो मैट्रिक्स अपने को गिवन है वो एक दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल टू एक मैट्रिक्स ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ आपको सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा, सबसे मेन चीज़ है। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, और जो इनका और A से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज ये मैट्रिक्स B है और ये A है, जब A B से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 क्रॉस 2 का ही मिल रहा है। तो इसको मैं अगर सही से लिखूँ तो अगर इसमें से 6 कॉमन ले ले तो ये भी क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी ना। 6 कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, 1 0 0 1, है ना। 2 क्रॉस 2 की क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी आपके पास। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ A इंटू B इक्वल टू 6i। तो B का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और 6i जो है अपने पास तत्समक अव्यय जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा आपके पास, 2 क्रॉस 2 ही होगा। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप मैट्रिक्स A को अज्यूम कर लो A B C D, है ना। और ये आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर आपको 2 क्रॉस 2 ही लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इसका जो क्रम होगा, है ना, कोटि होगी जिसमें 2 पंक्तियाँ होंगी, 2 ही क्या होंगे, स्तंभ होंगे, ठीक है। तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो एक तो ये मेथड है आपके पास, ठीक है। तो A B C D मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 1 - 2 1 4 इक्वल टू 6 0 0 6, ठीक है। अब ये मेथड तो हमेशा वर्क करेगा,
जब भी मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तब, है ना। एक दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इन्वर्स वाला, ठीक है। अब इन्वर्स के लिए अपन ने जब भी मैट्रिक्स का इन्वर्स बनाया तो या तो मैट्रिक्स 2x2 की थी या फिर वो क्या थी 3x3 की थी। अगर कोई और डिफरेंट ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे, जैसे ये 2x2 है या 3x3 होती तो अपने पास ये वाला मेथड तो वर्क करेगा ही कि उस मैट्रिक्स को कुछ अज्यूम कर लो, मल्टीप्लाई कर दो और कंपैरिजन करो, जैसे अपन करेंगे। दूसरा मेथड क्या हो सकता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इन्वर्स वाला। वो यहाँ पे पॉसिबल है और कोई डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो क्यों पॉसिबल नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा, रो को कॉलम से करेंगे तो ए को बी से कर दिया तो ए बी, कोई साइन नहीं है तो प्लस आ जाएगा। फिर रो को सेकंड कॉलम से तो यहाँ पे -2a और +4b। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा c + d और यहाँ पे -2c + 4d, ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास 6006। क्लियर। अब यहाँ पे कंपैरिजन करके अपन इक्वेशन बना लेते हैं, उससे वैल्यू आ जाएगी। देखो a + b किसके इक्वल है, 6 के, और यहाँ पे -2a + 4b, -2a + 4b किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। तो a और b की आपके पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और c + d आपको 0 के इक्वल मिल रहा है, ठीक है, और -2c + 4d वो 6 के इक्वल मिल रहा है। तो सी डी वाली इक्वेशन दोनों है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और ए बी वाली दोनों इक्वेशन है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2a 2b। आप चाहो तो इसमें 2 का डिवाइड भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एलिमिनेशन यूज कर रहा हूँ, विलोपन। तो 2a + 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 × 2 12 हो जाएगा। फिर -2a + 4b इक्वल टू 0। तो ये देखो 2a और प्लस का 2a और -2a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2b और 4b क्या हो जाएगा 6b, और 12 + 0 क्या आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। b की वैल्यू मैं 2 यहाँ पुट कर दूंगा तो a + 2 = 6 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है ना। तो a और b की वैल्यू पता चल गई। अब ऐसे ही इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2c + 2d = 0 × 2 0। फिर -2c + 4d = 6, ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2d + 4d क्या हो जाएगा 6d, और 6 + 0 है तो क्या आ जाएगा 6। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1, ठीक है, d की वैल्यू 1 आ जाएगी। और c + d = 0 है तो d की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से मैट्रिक्स जो a अपन ने अज्यूम करी थी a b c d, तो वो अपने को क्या मिल जाएगी 4 2 4 2 और -1 1 -1 1। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स A है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। मैट्रिक्स A आपको क्या मिलेगा 4 2 -1 और 1। अब इसी का मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसी का दूसरा मेथड अपने पास क्या हो सकता है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है। जैसे अभी अपन ने इन्वर्स के बारे में बात की थी, ठीक है ना, 5.2 में 5.1 में। तो इन्वर्स वाला मेथड अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब इन्वर्स वाला मेथड इसमें कैसे वर्क करेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, मैंने बोला कि ये A मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। इस वाली मैट्रिक्स को मैंने अज्यूम कर लिया B है, और इक्वल टू आप 6 कॉमन लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 6i आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन शॉर्ट AB = 6i जैसा आपके पास है, ठीक है। तो A की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो B जब इधर आएगा, याद है ना AX = जब अपन B लिखते थे, AX = B लिखते थे तो x की वैल्यू क्या होती थी A इन्वर्स B। क्लियर है। तो उसके लिए कंडीशन क्या थी कि A इन्वर्टिबल होना चाहिए, A व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, मतलब A इन्वर्स का अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे अगर मैं B को ट्रांसफर करूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 6B इन्वर्स I। क्लियर है। B इधर आएगा, जैसे ये A इधर आया तो A इन्वर्स बन गया, तो वैसे B इधर आएगा तो क्या हो जाएगा B इन्वर्स I। और अपन ने 5.1 में सीखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो वापस वही मैट्रिक्स आएगी। लाइक B इन्वर्स × I है तो वापस क्या मिलेगा आपको B इन्वर्स ही मिलेगा, ठीक है। ये 1 की तरह वर्क करता है, आइडेंटिटी की तरह 1 करता है, तो 6B इन्वर्स। तो A की वैल्यू आपके पास क्या होने वाली है 6B इन्वर्स होने वाली है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टकट बताया था एक 2x2 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी B मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट बना के उसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और यहाँ -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा +2। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 6, ठीक है। अब एडजॉइंट B बनाते हैं अपन डायरेक्ट,
ठीक है, क्योंकि बी इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, एडजॉइंट बी अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी। क्लियर है। तो एडजॉइंट बी के बारे में अगर बात करें अपन तो क्या करना है, मैंने बोला इन दोनों की क्या करनी है, पोजीशन चेंज 1 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1, और इन दोनों के साइन चेंज -1 और 2। तो फाइनली जो आपका बी इनवर्स है, बी इनवर्स आपके पास क्या बनने वाला है, एडजॉइंट बी अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 6, तो हम लिख देता हूँ एडजॉइंट बी अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी आपके पास कितनी आई, इसको मैट्रिक्स की तरह नहीं ब्रैकेट ही बना देता हूँ और कंफ्यूज हो जाओगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी 6 आई अपने पास। ठीक है, और एडजॉइंट बी मैंने फाइंड आउट करा, वो मुझे मिला है 4 2 -1 और 1। ठीक है, तो यहाँ आप देखो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 4 2 -1 और 1। ठीक है, अभी भी वही आंसर आया था। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, पहले वाला मेथड हमेशा वर्क करेगा, ये वाला मेथड हमेशा वर्क नहीं करेगा। अगर ए का ऑर्डर, जैसे अब अपने को यहाँ पे ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अगर ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा है, वर्क अवे जैसा है, मतलब 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 है, तो ये वाला मेथड वर्क करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में अपन उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर ए का ऑर्डर अपन ने डिसाइड करा, जो भी क्वेश्चन था, ठीक है, उसके हिसाब से अगर अपन ए को डिसाइड करें, अगर ए का ऑर्डर लाइक ऐसे बन जाता, ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बन जाता 2 क्रॉस 3, तो उस कंडीशन में 2 क्रॉस 3 वाले ऑर्डर का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, इस वाले मेथड से तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए फर्स्ट वाला मेथड जो है वो हमेशा वर्क करेगा, जिसमें आप मैट्रिक्स को लेट करके, अज्यूम करके, मान करके उसके अंदर एलिमेंट है, उससे आप कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल सकते हो। और ये वाला मेथड तभी एग्जिस्ट करेगा जब आप इजीली इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो यार आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आए तो मुझे बताओ। ठीक है, तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक जो पेज है, इंस्टाग्राम है अनअकैडमी पे, मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।